Hello, guys. So now, children, you have completed first term of 11th class, and now we will start second term of 11th class. And which chapter we will start? Thermodynamics. Okay? बच्चों थर्मोडायनेमिक्स यदि बोलते हैं तो मुझे बहुत सारे वर्ड याद आते हैं. कैसे वर्ड देखिए? थर्मामीटर, थर्मस फ्लास्क, थर्मोकॉल, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोसील, थर्मोकॉट. आखिर कोई ना कोई तो ऐसा कॉज है जहां पर थर्मल वर्ड ऐड हो रहा है. इट मीन्स it will maintain the temperature, maintain the heat energy. So that's why the chapter name, that is thermodynamics. It is a branch of chemistry that represents the relation between heat, work, and temperature, and also indicate different forms of the heat energy. Okay? As you know, regarding energy, there are different kinds of energy. Thermal energy, electrical energy, mechanical energy, geographical energy, geothermal energy, circular energy, rotational energy वगैरह वगैरह. तो एनर्जी जो हमारी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ओके? हम घर में इन्वर्टर यूज करते हैं. केमिकल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइट चली गई, करंट चला गया, तो हम इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हम उसको यूज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके? So therefore, the one form of energy convert in a different form that represent to the thermodynamics. Okay? But children, from where this energy will come and where it will go? So there are two most important things. One is a system and second number is known as the surrounding. हमारी बॉडी भी एक सिस्टम का काम कर रही है जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है. एनवायरमेंट में टेम्परेचर कम होगा, हमारी बॉडी एकोमोडेट नहीं कर पाएगी, तो हमारा भी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा. सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी भी अफेक्टेड होगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. सो आवर बॉडी बिहेविंग जस्ट लाइक अ सिस्टम एंड आवर बॉडी कवर्ड और सराउंड बाय द एनवायरमेंट दैट इज नोन एज अ सराउंडिंग. ये थर्मस फ्लास्क मैंने लिया है, इसके अंदर हॉट वाटर रख दिया है. ठीक है? ये सिस्टम का काम कर रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम का काम कर रहा है. अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ेंगे. आइसोलेटेड क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है. ओके? तो ये एक सिस्टम का काम कर रहा है और ये किससे सराउंड है? एनवायरमेंट से सराउंड है. उसके साथ में अगर एनर्जी एक्सचेंज होगी तो होगी. दिस इज द सिस्टम. System surrounded by an environment that is known as a surrounding. System plus surrounding, that is known as a universe. Okay? Okay, children? So it is very interesting chapter. Thermodynamics. There are three types of system. Number one, that is known as open system. Number two, that is known as a closed system. Number three,
that is known as isolated system. Okay, on the basis of name it is clear, but practically we will see that. Okay, this is a open system. लीड नहीं लगा हुआ है, अनकवर्ड है. सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो वॉल है दैट इज नोन एज द बाउंड्री वॉल. ओके, एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज द हीट एनर्जी आ भी सकती है, जा भी सकती है. दैट इज नोन एज अ ओपन सिस्टम. ओके, इफ सपोज आई एम कीपिंग लीड हियर, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेनली हमारी 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, properties which depends on quantity of material which is present in a system. मैंने इसमें चाय ली है या कोई चीज़, कोई लिक्विड रखा है सिस्टम में, सिस्टम के अंदर, उसका कितना अमाउंट है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. Okay, clear? So extensive properties, that properties which depends upon the quantity of the material inside the system, that is known as the extensive property. Example is there, mass. कितना मास है जो मटेरियल हमने लिया है सिस्टम के अंदर, कितना उसका वॉल्यूम है, कितनी इंटरनल एनर्जी हो सकती है, that is known as the extensive properties. Just opposite of it, properties which do not depend upon size of system as well as quantity of the material which is present inside the system, that is known as the intensive properties. Okay, बात समझ में आ रही है? तो एक्सटेंसिव डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो सिस्टम के अंदर है. अगर मान लीजिए मैं मास की बात करती हूँ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम. जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी भाई ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है. अगर मुझे किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना है तो सब कुछ मालूम होना चाहिए. ओके, तो दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैंने एक बाउल में थोड़ा सा वाटर लिया है, उसको बॉईल करना है मुझे, तो भी मुझे 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए. या ज़्यादा अमाउंट में लिया है कंटेनर में तो उसके लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए. उससे क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि कितना वाटर मैंने लिया है. थोड़ा वाटर फ्रिज में रखती हूँ, आइस में कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर उसको कितना चाहिए, 0 डिग्री चाहिए. लेकिन अगर ज़्यादा भी रखती हूँ तो भी 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसे. ओके, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो साइज के ऊपर या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में अलग होगा, ग्लास में अलग होगा, एयर में अलग होगा. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑल दे आर इंक्लूडेड in a intensive properties. Okay, thermodynamics process कैसी प्रोसेस है, कई टाइप्स की हैं. नंबर 1, आइसोथर्मल कंडीशन. आइसोथर्मल इट मीन्स temperature will remain constant. Iso it means constant, equal. Thermal it means temperature. Okay, आइसो बार, एक बार हमारी प्रेशर की यूनिट होती है.
No change in a pressure. Isobaric. No change in pressure. Pressure will remain constant. Then isochoric. Volume will remain constant. No change will come in a volume. Okay. Next number. No exchange of heat. No exchange of heat energy. That is known as adiabatic condition. Okay. Now next is there